शिवानी on his side. Bowler Birla, the bowler. Scoreboard please. स्कोरबोर्ड अपडेट करते रहिए. एलईडी स्क्रीन शायद चल नहीं रही होगी या फिर कोई और स्क्रीन होगा. अगला मैच है थंडर गर्ल्स, फिफ्थ मैच ऑफ थंडर गर्ल्स. पहली गेम नो बॉल और ये बुक के 2 रन बांटे गए हैं. पहली बॉल में गिफ्ट दे दी गई है. नो बॉल का पहला बॉल. एम्पायर एक मिनट नो था. 2+1 2 रन. अगली गेंद विमला जी की. अच्छा सिंगल धुन के बल्ले से निकलता हुआ. पहले ही शायद बैट थोड़ा उठा लिया था. शिवानी काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज रहते. सिंगल रन लेके धीरे धीरे स्कोर को बहुत बड़े लेवल पे लेके चले जाते हैं. अगली गेंद विमला जी की. सामना करेंगे शिवानी. वुमेन्स का दूसरा सेमीफाइनल. बहुत ही बढ़िया शॉट. उतनी अच्छी फील्डिंग. वहां पे रन आउट का चांस है और ये आउट हो चुकी है. बैट फेंक दिया यही उम्मीद में कि शायद वो भी पहुंच जाए बैट के साथ. जूही आउट हो चुकी है. बॉल एकदम से बाउंस होके डिफ्लेक्ट किया कीपर के पास और नतीजा नए बल्लेबाज रहे हैं कप्तान शानवी. हाई प्रेशर कुकर मैच. अगली गेम विमला जी की. सामना करेंगे सानवी जी. बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पे और क्या बात है. फील्डिंग का मुजाहिरा वहां पे देखने को मिला. रिते क्या बात है. जबरदस्त नक्की बोल थी. और ये नेहा जी ने कैच ड्रॉप किया है. हालांकि काफी डिफिकल्ट था. दांत देनी होगी एटलीस्ट. बाउंड्री जो रोकी सही था रितेश. बाउंड्री रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट था वहां पे. ये बैटर्स का इंटेंट थोड़ा अच्छा लग रहा है. ये पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं. सही कहा रितेश. थोड़ा ग्राउंड में एनर्जी लेवल देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों के द्वारा. क्या बात है. ये सिंगल सेमीफाइनल दूसरा. जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी. बढ़िया शॉट. क्या जबरदस्त थ्रो मारा है. जबरदस्त डायरेक्ट हिट. जितनी तारीफ की जाए रितेश उतनी कम है. और शिवानी आउट हो चुकी है. निशी ने डायरेक्ट हिट मारा है रविंद्र जडेजा की तरह लेफ्ट हैंड थ्रो करते हुए. एक जबरदस्त मैच टर्निंग. बॉलर अगेन द सेम थ्रोअर निशी. नई बल्लेबाज हरीना जी. निशी जी गेंदबाजी छोड़ दे तैयार. निशी जी का डेब्यू OSPL सीजन 7 में और इसी की करना पड़ेगा रितेश. MC कोटा से आते हुए हरीना जी जबरदस्त बैटिंग करती है. हरीना जी कड़क शॉट लगाती है. काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है हरीना जी. लेकिन बॉलिंग बहुत ही चूक हो रही है. बहुत ही बढ़िया गेंद रितेश. समझ ही नहीं पाए बल्लेबाज इसको. और ये वाइड गेंद अच्छा लीव किया. मारने की कोशिश में की. बुक के रन होते हैं वाइड. बहुत ही अच्छी गेंद. बॉल लो हो चुकी है. थोड़ा पिच में फेरफार दिख रहा है आपको. लो रखने में माहिर है गेंदबाज रितेश. और थोड़ा कंफ्यूजन. अंपायर को अंपायर डिस्कस कर रहे हैं क्या हुआ.
अंपायर डिसीजन लेंगे कि हुआ क्या था ये बॉल में। आउट है हरियाणा की। और मैं एम्पायरिंग की बात लेना चाहता हूँ, युवराज ने सही डिसीजन लिया है, इसीलिए कमेंट बॉक्स से भी दिख रहा था। कमेंटेटर ने अपने आंखों से देखा था। सामना करेंगे अगली गेंद का डीजल द बैटर। अच्छी जगह पे प्लेसमेंट रखी फिर भी, लेकिन एक रन चुराने में कामयाब। सिंगल रन। ये टोटल सेट करना भी एक कला है राम। और यहाँ पे चेस शायद कम बॉल थी। अगली गेंद और ये तीसरी रन फिर से ले लिया है। धीरे धीरे स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 9 रन हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद में 9 रन। थोड़ी शुभ शुरुआत रितेश द नेक्स्ट बॉलर धीमी शुरुआत है, चाय हर की आंच में रखी है और अच्छी पक रही है। थोड़ा समय लेना चाहते हैं, विकेट बचाना इंपॉर्टेंट है अभी, जैसा लग रहा है बल्लेबाजी टीम को। अंतिम के 3 ओवर में कुछ फाइट आउट देखने को मिलेगा शायद। किसी भी अगली गेंद 2 बार नाकाम कोशिश बॉल डालने की। जबरदस्त शॉट, अद्वितीय, जितनी तारीफ की गई होती, क्या बात है, गलत शॉट। चांस खराब हो चुकी है। डीजे और ये चूक कर रहे थे, भारी थी। बैट को लगना मतलब रन बनना नहीं होता। थोड़ा जल्दबाजी में थी डीजल। एक अच्छा फोर आ चुका था, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली ये होता है रितेश, जब आप वुमेन सेमीफाइनल्स में हो, फाइनल पहुंचने का प्रेशर होता है, आपको हर कीमत पे रन चाहिए। उस कंफ्यूजन में कई बार बल्लेबाज अपना विकेट दे देता है। किसी भी सभी ना के विकेट बढ़िया शॉट वहां पे, एक सिंगल रन। चोपड़ा खुश, अपने पास एक बॉल आई, वापिस डिक्लेयर रन है, आपको वापिस जाना होगा। कप्तान तो खुश होंगे, डिक्लेयर रन की फिर से स्ट्राइक आएगी। जबरदस्त फैसला लिया है, क्या बात है, रियल बैटल नाउ स्कोर्ड बाय द फील्डिंग टीम। व्हाट अ कैच। लेकिन इसे एक हफ्ते कैच करता रहा, बहुत ही बढ़िया थे, काबिल तारीफ। बिल्कुल, थोड़ा रिस्क भी लिया, मेरे को ऐसा लग रहा है रितेश। यही होता है जब आप एक टोटल सेट करना चाहते हैं तो पता नहीं चलता कितना करें। मुद्रिका नई बल्लेबाज सामना करेगी शमीना का। बढ़िया शॉट, शायद सिंगल हो सकता है, बिल्कुल पूरा कर दिया है आसानी से। नो बॉल, सही निर्णय अंपायर का, बिल्कुल नी हाइट से ऊपर थी ये बॉल। कुछ नया करना चाहती है शमीना और बिल्कुल नया किया था, सीधा पैरों पे डाली बॉल। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर हुआ है 16 रन, 16 रन।
अगली बॉलर ध्वनि मुनि। नेहा मुनि की सुपुत्री, दोनों माँ बेटी एक ही टीम में। यही होता है रितेश, जब आप किसी फैमिली क्रिकेट में एंजॉय कर रहे होते हैं, माँ बेटी, ग्रैंडफादर, बेटा, पोता और दादा भी साथ में खेलते हैं। यहाँ पे किसी भी तकलीफ या ध्वनि की सामना करेगी मुद्रिका। थोड़ा एक्साइट हो गई ध्वनि, बड़ी नो बॉल दे दी। राम, पूरे मुंबई में ऐसा फैमिली टूर्नामेंट, क्लीन बोल्ड कमबैक किया ध्वनि ने रितेश यहाँ पे, और क्लीन बोल्ड किया मुद्रिका को। जैसा कि मैं कह रहा था, नई बल्लेबाज नेहा, सबसे बड़ी फैमिली टूर्नामेंट इन मुंबई, OFPL सीजन 7। जोरदार तालियां सारे श्रोतागणों के लिए। किसी भी सब ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, YouTube लाइव पे भी आप इस टूर्नामेंट का मजा ले सकते हैं, घर बैठे, सोफे में बैठे, टीवी देखते देखते। और ये चांस साफ आते रहते, बिल्कुल एज लगी थी, हमने यहाँ से भी देख पाए, एज का आवाज यहाँ पे भी आया था। थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ रहा। अगली गेम अच्छी बढ़िया गेम, अच्छी गति से डाल रही है ध्वनि। और एक फिर से डॉट बॉल, क्या बात है, जबरदस्त क्रिकेट। और ये क्या बात है, जबरदस्त केस निशानी में लपक गया है रितेश, हट्टू के जैसे। जैसा कभी कह रहा था, बिल्कुल जडेजा की तरफ पहले रन आउट और अब कैच। एक जबरदस्त स्पिनर काफी निकी श्रीवास्तव नॉन स्ट्राइक पे गेंदबाजी छोड़ते नेहा जी। क्या बात है, एकदम ऑफ साइड पे वाइड और ऑफ स्टंप के बीचों बीच बॉल डाली है, ठंडी हुई गेंदबाजी रितेश। और ये सिंगल रन, यहाँ पे आसान सिंगल रन। सिंगल की जो गति है वो तो बिल्कुल रुकनी चाहिए नहीं, वरना आप एक स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं। अगली गेंद और ये पहुंच चुकी है, नोट आउट का डिसीजन एम्पायर का। शायद कीपर तुरंत आउट करने को पक्का आउट था, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी, सारे हस्बैंड बाहर से चीयर करते हुए, भावेश भूमि जी बढ़िया शॉट। क्या बात है, क्या बात है। अगली गेम सामना करेंगी निकी। बढ़िया शॉट, लेकिन उतना ही अच्छा खेल वहां पे लपक लिया है। ऐसा तो मेंस क्रिकेट में भी नहीं देखने को मिलता है। रितेश, आपने हस्बैंड की बात की तो मैं बता देना चाहता हूँ, पिछले 2 महीनों से
किचन का काम वही संभाल रहे हैं। ये वुमेन्स फीमेल टीम पूरी टूर्नामेंट में उनका बहुत ही अहम रोल है। एक बार जोरदार सभी और अफेल के लिए। थोड़ा मिस कर गए। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद में 21 रन, 221 रन। ये अगर पिछले मैच से अगर कंपेयर किए राम, तो पिछले मैच में जो 32 रन का टारगेट था वो महज 4 ओवर में पेश किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 ओवर का में जो लक्ष्य खड़ा किया है वो कितना बिलो पार साबित हो सकता है। अब तो ये ओवर में फायर वक्त हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। बॉलर नेम ऋषि, अगेन बॉलिंग ऋषि। देखना होगा क्या ये बड़ा टारगेट खड़ा कर पाएंगे कि नहीं। कुछ फील्डिंग में तब्दीलियां रितेश। आखिरी ओवर पहली इनिंग का लगता है ये मैच शायद पहली मैच के डायरेक्शन में जाता हुआ, दिशा में जाता हुआ लग रहा है। विकेट भी आई थिंक लास्ट है ये, इसके बाद में कोई विकेट भी नहीं है। वाइट बॉल, फ्री रन। बहुत करीबी मामला, जबरदस्त। उतनी अच्छी विकेट कीपिंग। एक बार बैट्समैन फिर से डॉट। मात्र 4 गेंदें शेष है रितेश ये इनिंग की। बड़े क्या बात है, क्या तेज लगते हैं न्याजी ने, सही में बहुत ही काबिल तारीफ। उनका कॉन्फिडेंस देखिए कैच पकड़ने के बाद, जैसे कब उठा लिया हो वैसा कॉन्फिडेंस था नेहा मुनि जी के चेहरे पे। सही कहा। और ये पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो चुके हैं। ये होता है कॉन्फिडेंस अपने और अपने टीम में। मात्र 22 रन बनाए हैं, 23 रन, 23 टू विन, 23। और एक बार मैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमको सपोर्ट किया है। सप्तऋषि ग्रुप, झलक ज्वेलर्स, पटेल वेल्थ, यस इंश्योरेंस, MCA क्लब, HDFC म्यूचुअल फंड एंड पारस एसी सर्विसेज। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार हमारे सभी स्पॉन्सर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्पॉन्सर चाहिए, कोई इवेंट सक्सेस नहीं हो सकता। और इसी बीच फील्डिंग टीम आ चुकी है। और मैं कहना चाहूँगा श्रोताजनों को कि ये मैच के बाद मैच ड्रॉ होगा जो अगले सप्ताह खेले जाने वाला है शनिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को। नॉन स्ट्राइक में फ्राइडे, सैटरडे, संडे स्ट्राइक में दर्शना, बॉलर नेम हरियाणा। ड्रॉ अभी के अभी होगा। के बाद में मेंस का ड्रॉ होने वाला है। सारे कैप्टन और उनके रिप्रेजेंटेटिव को न्योता भेजा जा चुका है। दोनों टीम से रिक्वेस्ट करता हूं इस मैच के बाद में तैयार रहे बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। इसी बीच अगली गेम थोड़ा करीबी मामला हो सकता है। और गया है, सही निर्णय
लग रहा है मेरे को एम्पायर का। रितेश मेरे को भी यहाँ से लग रहा था शायद गेट हवा में ही है। अच्छा निर्णय। आप हमेशा अंपायर जब डिसीजन लेते हैं उनसे उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं, क्योंकि एम्पायर की नज़र बहुत पार की नज़र है। आईसीसी पैनल के एम्पायर बुलाए हैं यहाँ पे, ये मैं आपसे सहमति करता हूँ बिल्कुल। और ये वैलेट बॉल था, लीगल गेंद। अगली गेंद हरीना जी की सामना करेंगे समीना। नो बॉल, बढ़िया शॉट, नो का इशारा एम्पायर का। एक्सपीरियंस खिलाड़ी हरिहरी से शायद उम्मीद नहीं है कि वो नो बॉल डाले। छोटा स्कोर है राम, क्या कहना चाहेंगे? कुछ है उम्मीद फील्डिंग टीम को? फील्डिंग टीम बैटिंग टीम को लग रहा है आसानी से लक्ष्य पार कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं है उनको। फील्डिंग टीम को चाहिए विकेट लेना, शुरुआती ओवर में विकेट चाहिए इनको। इसकी फील्डिंग वहां पे सी बनेगी। और इसी के बीच एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है मात्र 6 रन। नेक्स्ट बॉलर कैप्टन सामी कैप्टन। बढ़िया शॉट वहां पे समीना के बल्ले से निकलता हुआ। ये वाला शॉट सबसे श्रेष्ठ शॉट माना जाता है वुमेन्स क्रिकेट में। फिर से अंपायर को करते हुए, अंपायर को ध्यान रखना होगा, आपका प्रेशर हम लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पे बड़ा विकेट गया समीना का। रितेश यहाँ पे बिल्कुल बड़ा विकेट माना जाएगा, लेकिन स्कोर बड़ा नहीं है तो शायद प्रेशर उतना नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ही दिग्गज बल्लेबाज आ रही है ध्वनि मुनि, बेकार बल्लेबाज ध्वनि मुनि, सुपरस्टार बल्लेबाज ध्वनि मुनि। नेहा जी उनकी माता इंस्ट्रक्शन देते हुए। बढ़िया शॉट, टैप शॉट, और थोड़ा स्लो हो गए थे वरना जरूर रन आउट था। दो विकेट जा चुके विकेट। मैं समझता हूं अगर 2 विकेट अगर यही ओवर में और ले लें, एक दो ओवर में सिंगल रन, तो शायद कुछ मैच में अपने को इंटरेस्टिंग हो सकता है ये मैच। बट टोटल इतना छोटा है राम की उम्मीद थोड़ी कम लग रही है। बट हौसला रखना होगा फील्डिंग टीम को। मैच है ये, क्रिकेट का मैच है। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद ये स्कोर हुआ है 10 रन। मात्र 13 रन किए रितेश मात्र, 24 बॉल में 13 रन, 4-5 विकेट जो है कोई कुछ हो सकता रहा। शिवानी द बॉलर, एक और सिंगल। ऑडियंस सकते तो बिल्कुल शांत जगाना होगा इन्हें, शायद बोर हो रहे हैं। 2-3 विकेट जाए, बहुत ही बढ़िया शॉट मारते, उतनी अच्छी फील्डिंग। लगता है राम ये थोड़ा एक तरफा मुकाबला साबित होता हुआ दिख रहा है। सही है रितेश, मात्र 11 रन किए। शॉट, सिंगल आसानी से, सिंगल भी रोकना मुश्किल हो रहा है मेरे ख्याल से। कुछ फील्डिंग में तब्दीलियां करके सिंगल रोके तो कुछ हो सकता है।
बिल्कुल हम भी एडवाइस देना चाहते हैं, लेकिन कमेंटेटर के कैप्टन को डिसीजन लेना होगा। बिल्कुल और ये बहुत ही अच्छा गुड बॉल, बहुत ही बढ़िया गेम शिवानी की यहाँ पे। अगर ये टैप शॉट खेलते तो शायद सबको टैप कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, क्या बात है। और ये नो बॉल कड़क शॉट, नो पे सिंगल, एक रास्ता मारा नो बॉल पे, शोल्डर हाइट आ चुकी थी बॉल। मैच लगता है लगभग फिसल चुका है। बिल्कुल केले के छिलके पे ये मैच, ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर हुआ है 16 रन 16 रन। मात्र 7 रन किए 18 बॉल में, 3 ओवर में 7 रन। शांति ठाकुर, और ये जोरदार अपील, अंपायर का निर्णय, अंपायर को डिसीजन लेना होगा। अंपायर डिसाइड कर रहे हैं एज लगा कि नहीं, और ये आउट दे दिया है, जबरदस्त विकेट और आउट था शायद। राम आपने तो देखा ही होगा फिर से, सही आप मुझे पता है, सही निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय, बिल्कुल आपने भी देखा था। तारीफ करनी होगी युवराज, पूरी टीम की अंपायरिंग आईसीसी चैनल के, हमने भी वो एड देखा था। एक बार फिर आपको ग्राउंड में मदर एंड डॉटर स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक में देखने को मिलेगा। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये क्या हो गया, उलटफेर मैच में 2 बॉल में 2 विकेट। क्या ये मैच ऑन टेबल गिर सकते हैं? क्रिकेट हमेशा रितेश में कहता हूँ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी कभी भी संभव है। धड़कन है बिल्कुल तेज, क्या ये टीम हैट्रिक हो सकती है? राम अगली गेम सिंगल रन भी लेने की कोई दरकार नहीं है। धोनी ने सेफ्टी पहले जरूरी समझी। धोनी को मालूम है रितेश कि स्कोर कोई कुछ बड़ा नहीं है, बहुत गंदे शेर से अधिक क्या सामने की ओवर एक निर्णायक मोड़ ला सकती है। बढ़िया कैच शॉट, फिर भी अभी तक एक भी सिग्नल नहीं आ पाया ये ओवर में। जबरदस्त बॉलिंग प्रेशर में, 2 तालियां सामने के लिए, क्या बॉलिंग है, बहुत ही बढ़िया, क्या क्रिकेट देखने को मिल रहा है। और एक और डॉट, शायद धोनी ने डिसाइड कर लिया है कि वो रन नहीं भागेगी ये ओवर में। इसके लिए धोनी वेट कर रही थी, जिसका वेट कर रही थी वो किया उन्होंने बखूबी अपना काम। ओवर की समाप्ति मात्र 3 रन किए जीतने के लिए। क्या शॉट मारा है धोनी ने, क्या जबरदस्त शॉट। शायद ये फोन के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखी थी धोनी ने। अब बहस औपचारिकता में कहूंगा शायद रह गई है। डॉट बॉल। हेड लैरी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट्री बॉक्स में आएंगे हेड लैरी, हेमल लैरी के सुपुत्र। और ये सब बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है। राम ये इंडियन टीम की तरह थोड़ा एंड में एक्साइटिंग बना रहे हैं ये मैच को। 3 विकेट जा चुके हैं रितेश,
पिछली कुछ गेंदों में मात्र रन 3 किए, लेकिन थोड़ा एक्साइटमेंट भारतीय टीम से इंस्पायर, कैसे हर मैच को एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग बनाएं, ये हमें दिखा रहे हैं विकेट आफ्टर विकेट। हेत लहरी से एक बार मैं 3 विकेट कर रहा हूँ, कमेंट्री बॉक्स में आएंगे हेत लहरी। विजन तैयार, बहुत ही बढ़िया शॉट और बाउंड्री लाइन तक पहुंच चुके हैं टॉप स्ट्राइकर। उन्होंने लगा कि मैं पहुंच जाऊंगी बाउंड्री तक तो शायद 4 रन गिन ले, पर ऐसा होता नहीं है क्रिकेट में। मात्र 2 रन दिए रितेश 1 रन स्कोर लेवल करने के लिए। तो धोनी मुनी स्ट्राइक पे हो तो मैं कुछ फायरवर्क की उम्मीद कर सकता हूँ। वो लगता है विनिंग शॉट मार के रहेगी, इसलिए वो अच्छे बॉल का इंतजार कर रही है। कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है और ये किसी भी रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। कंफ्यूजन में विकेट जा सकता है और शायद रनआउट की अपील हो रही है कि शायद बॉल सबको छुएगी नहीं। अंपायर थोड़ा सलाह मशुरा कर रहे हैं, कहीं भी लगी बॉल बेज है सबको तो आउट करार दिया जा सकता है, क्योंकि धोनी तो पक्का बाहर थी, पर यह देखना होगा कि बॉल लगी कि नहीं। जो भी और रन आउट दे दिया गया है और ये आउट, क्या बात है। शायद कोई मोड़ आए ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं फील्डिंग टीम। मोना जी नई बल्लेबाज, इससे डेड बॉल भी अंपायर नो नॉट रेडी, नो वन नॉट रेडी, कोई भी रेडी नहीं था सिवाय गेंदबाज और बल्लेबाज के। और एक कैच पर लपका गया जिसका कोई अर्थ नहीं था। 7 बॉल में 2 रन दिए। देखते हैं रितेश क्या होता है। ओवर की समाप्ति आई थी और स्कोर हो चुका है लेवल। 1 रन चाहिए राम फाइनल में प्रवेश करने के लिए, और आपके पास जब विकेट और 6 बॉल से रहे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आखिरी ओवर में 1 रन, क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है राम की सुपर ओवर हो जाए? ऐसा हो सकता है? मेरे को तो रितेश 100% ऐसा ही लग रहा है कि कोई चमत्कार नहीं होगा, नहीं होगा। पहली गेम में मेरे ख्याल से निर्णय हो जाएगा। निकी की पहली गेम और ये और फाइनल में पहुंच चुकी है। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, और इसी बीच सारे मेंस कैप्टन रिप्रेजेंटेटिव को मैं इनवाइट करूंगा। थंडर गर्ल्स बोथ जिसमें मैं इनवाइट करूंगा सारे कप्तान और उनके रिप्रेजेंटेटिव को ग्राउंड पे आने के लिए फॉर नेक्स्ट ड्रॉ। रिक्वेस्टिंग ऑल